हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं फीस की वीडियोस। आज हम बात करने वाले हैं जो तमाम तरह के फिनेंशियल फ्रॉड्स चल रहे हैं, कॉल को लेकर, मैसेज को लेकर, ओटीपीज को लेकर। जो इस जितने भी तरह के फ्रॉड्स चल रहे हैं उनमें से एक फ्रॉड्स को लेकर आज मैं बात करने वाला हूं, जो अभी कल के दिन मेरे दोस्त के साथ हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि इसकी जानकारी आप लोग को दूं ताकि आप लोग ऐसे फ्रॉड से बच सकें। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको कैसे क्या हुआ और किस तरह से पैसे डिडक्ट हो गए और कैसे आपको इन सब चीज़ों से सावधान रहना है। मेरा एक दोस्त है। उनके भाई का ट्रैवलिंग का बिजनेस है। और वो जितना भी पेमेंट होता है, किससे कितना आया, किसको कितना ट्रांसफर करना है यूपीआई के थ्रू, वो सब वही देखता है। ठीक है। तो कल 11 बजे के आसपास उसके पास कॉल आती है कि मुझे पेमेंट करना है आपको, और आपके भाई ने मुझे पेमेंट करने को कहा है। ठीक है। तो मैं आपके नंबर पे, आपके यूपीआई पे पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ 1 रुपये, और देखिए आपके पास क्या वो 1 रुपये आए हैं। आप उसको चेक करिए। तो इतना कह के उसने 1 रुपये का मैसेज 1 रुपये का मैसेज उसने करा, जो कि वो ये बताना चाह रहा था कि आपके अकाउंट में 1 रुपये आ गए हैं। अभी मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें हुई हैं। तो उसमें 1 रुपये का मैसेज आया। अमूमन जैसे मैसेज हमारे पास आता है बैंक से, उसी तरह का एक मैसेज आया। बस वहाँ पर थोड़ा सा चूक हुई, जो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे चूक हुई और कैसे पैसे ट्रांसफ़र हो गए, कैसे पैसे फ्रॉड में चले गए। ठीक है। तो 1 रुपये का मैसेज आया। तो मेरा दोस्त कॉल पर था। उनको बताया कि हाँ देखिए आपके पास मैसेज आया 1 रुपये का। उन्होंने कहा जी 1 रुपये का मैसेज आ गया है। तो वो कहने लगा कि मुझे अप्रॉक्स 12,000 रुपये या 13,000 रुपये ऐसे पे करने हैं। ठीक है। तो उसने पहले 10,000 रुपये का दूसरा मैसेज भेजा, और उसके बाद 20,000 रुपये का एक और मैसेज भेजा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी इसको आपको आगे बताऊंगा। और मेरे दोस्त को उस टाइम पर ये लग रहा था कि उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, क्योंकि अमूमन यही होता है कि हम कैसे पता चलता है हमें कि हमारे अकाउंट में बैलेंस आया है। तो हम मैसेज के थ्रू ही हमको पता चलता है कि हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं या पैसे कटे हैं। ठीक है। तो क्योंकि उस टाइम तो आदमी मैसेज से ही कंफर्म करता है। तो मैसेज आया तो उसे लगा कि हाँ मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। फिर हुआ यूं कि उसने 10,000 के बाद एक और ट्रांजेक्शन करी 20,000 रुपए की। और फिर उसमें उसने ये कहा कि बेटा गलती से मैंने 20,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, क्योंकि मुझे आपको 12,000 रुपये देने थे। 10,000 मैंने पहले ट्रांसफ़र कर दिए और ये दो की जगह पे मैंने 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है। अब जो पैसे आपके पास एक्स्ट्रा आ गए हैं, आप मुझे वापस कर दीजिए। अब मेरे दोस्त को लगा कि पैसे अकाउंट में आ गए हैं, वाकई आ गए हैं, क्योंकि मैसेज आ रहे थे। अब जब उसको ये लगा कि हाँ ठीक है पैसे आ गए हैं, तो वो उसने रिटर्न करने के लिए उसके क्यूआर कोड पर पहले 5,000-5,000 रुपए के दो, फिर 2,000 रुपए के दो, और फिर 6,000 रुपए का एक अमाउंट ट्रांसफर किया। ठीक है। क्योंकि मेरे दोस्त को ये लग रहा था कि उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो उसने जो है पैसे ट्रांसफर कर दिए। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, वो फेक मैसेज था। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि वो कैसे मैसेज मैसेज थे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपके सामने स्क्रीन पर है। पहले ये आया 1 रुपए का मैसेज, जो मैं आपसे बता रहा था, पहले ये आया 1 रुपए का मैसेज। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो भी बैंक के मैसेज वगैरह आते हैं, तो उस पर यहाँ पर ऊपर हेडिंग में बैंक का नाम लिखा होता है। जैसे सपोज दैट एचडीएफसी का बैंक है, तो ऊपर एचडीएफसी का बैंक का नाम पड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर पर्सनल नंबर है। यहीं पर ये चूक हुई। और इसको लगा, ये मैसेज देख के इसको लगा कि इसके अकाउंट में 1 रुपए आ गए हैं। उसके बाद ये 10,000 रुपए फिर से उसने ट्रांसफर करे, मैसेज भेजा, और इनको ये लगा कि ये 10,000 रुपए भी मेरे अकाउंट में आ गए हैं। उसके बाद जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये 20,000 रुपए हैं। ठीक है। जिसपे उसने ये कहा था कि मैं आपको 2,000 रुपये मेरे बच गए थे, जिसकी जगह मैंने 20,000 रुपये कर दिए हैं, अब आप मुझे जो बचे हुए पैसे हैं, जो रेस्ट अमाउंट है, वो वापस कर दीजिए। इसी को लेकर के उसने अपने अकाउंट से इनके क्यूआर कोड पे पैसे वापस कर दिए।
ट्रांजैक्शन करने के बाद जब उसे लगा कि ये बच्चा तो मतलब ये जो भी है तो पैसे आसानी से दे रहा है, तो उसने एक और ट्रांजैक्शन करी, मैसेज भेजा कि 15,000 रुपये और हो गए। इतनी देर में अब ये चीज़ मैंने देखी और फौरन मेरा माइंड, मुझे डाउट हुआ, मैंने नंबर चेक किया और जब मैंने पासबुक चेक करी तो उसमें पैसे नहीं आए थे और ये 20,000 रुपये का फ्रॉड इनके साथ हो गया। अब ये फ्रॉड हो गया, उस नंबर पे कॉल करी तो वो नंबर बंद आ रहा था। फिर हम लोगों ने कंप्लेन करी, बैंक में कंप्लेन करी, कस्टमर केयर से बात करी और साइबर सिक्योरिटी में भी 1930 पे कॉल करी और हम लोगों ने इनकी एफआईआर दर्ज करा दी। अब उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया है, देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन अब ये चीज़ मैं आप लोग से इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इससे सावधान रहें और इस तरह की चीज़ों से बचें। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप तमाम लोग इस तरह की चीज़ों से बच सकें। कभी भी मैसेज आए तो कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसको एक बार कंफर्म ज़रूर कर लें। और आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद था वो यही था कि मैं आपको इस तरह से होने वाले फ्रॉड से बचा सकूं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी फ़ायदेमंद लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि वो इन सब तरह की चीज़ों से बच सकें। चलते हैं। थैंक यू।